है पर वो बातचीत चल रही है जरदारी साहब की, मुश्किल बहुत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब परवेज इलाही साहब को ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है पीडीएम के लिए और खास तौर पर पीएमएलएन के लिए, कि हमने उनको इज्जत से जो है बहुत सारे तहफुजात के बावजूद, आप संदीला साहब सोच नहीं सकते कि ये मैं सबसे बड़ी क्रिटिक हमेशा से रही हूँ परवेज इलाही साहब की। और मतलब एक होता ना, इतना बड़ा बम गिरा था हमारे ऊपर कि हमारा सीएम परवेज इलाही होगा, बट चूंकि पार्टी ने फैसला कर लिया था और हमने उसको बर्दाश्त कर लिया। मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो परवेज इलाही को सीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। सो हमने तमाम तर तहफुजात के बावजूद, और फिर परवेज इलाही की जो माजी है, जो उन्होंने जिस तरह डिच किया था मुशर्रफ के साथ मिलकर, जो तोड़ी थी पीएमएलएन, और जो है वो उसके अंदर से रास्ता बनाकर चोर दरवाजों से जो है वो सीएम बन गए थे, तो उसको जो है वो भुलाना मुश्किल था, लेकिन सियासत के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है और वो किया गया। सो अब उनको ट्रस्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा मुश्किल काम है, लेकिन सियासत सियासत है। लेट्स सी कि शुजात साहब जो है वो इस बारे में बताएंगे कि क्या फैसला है, क्योंकि हम शुजात साहब से बात कर रहे हैं। शुजात साहब से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कल चौधरी परवेज इलाही साहब को तो इत्मीनान का वोट लेने के लिए कह दिया गया, लेकिन अभी तक पीडीएम का उम्मीदवार कोई सामने नहीं आया। अगर मैं हमजा शहबाज का नाम लूंगा तो फिर आपने लास्ट टाइम कहा था कि नहीं, इसमें पता है इसमें फर्क यह है कि एतमाद का वोट, कल वोट डालना है जो है परवेज इलाही के लोगों ने, उन्होंने उसके लिए वोट डालना है, और जो अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर वो जाहिर उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिर सिलसिला शुरू होगा का कैंडिडेट कौन होगा, फिर हमारा कंटेस्ट जो है इलेक्शन, नया इलेक्शन होगा चूंकि सीएम का, तो ये फैसला तब होगा कि वजीर आला का कैंडिडेट कौन होगा। तो मेरी पार्टी जिसको बेहतर समझती है उसको वो जो है वो आगे लेके आएगी, और हमने हमेशा की तरह सरे तस्लीम खाम करना है, हम कर देंगे। मतलब अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ पार्टी में, आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आने वाला वज़ीर आला पीडीएम की तरफ से या नून लीग की तरफ से कौन होगा? आजकल ऐसा वैसे है कि जो पार्टी है वो तारड़ साहब जो है वो सिंगल हैंडेडली चला रहे हैं, और जो है वो उन्हीं के पास जो है वो सारी बातें होती हैं, और वो वफाक हो या सूबा हो, बड़े अच्छे टैलेंटेड भाई है मेरे, लेकिन पार्टी सिर्फ जो है वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है। सो अगर उनके पास कोई नाम होगा या वो क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकती, मतलब हमें बताया जाएगा तो ठीक है। हम लोग ये भी अभी तक उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला उज़्मा ओ बुखारी भाई साहब मुझे भी हो माफ कर सकती दो, संदीला भाई मुझे माफ कर दो, खुदा का वास्ता है, बगैर किसी कसूर के मेरी मेरी जो है वो जो है वो हर वक्त लगाई बुझाई और ये वो होता रहता है, मुझे माफ कर दे भाई, मैं ऐसे ही ठीक हो जा हूं। और बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि सियासत जो है थोड़ा अरसे के लिए उससे ब्रेक ले लूं और जो है वो वकालत कर लूं। सियासत से पता नहीं क्यों दिल भरता जा रहा है मेरा। अल्लाह ना करे जी, ऐसा ना हो, आप सियासत से किनारा कशना हो, लेकिन हम तो क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ ना, तो ये मतलब आगे चले, आगे मैं चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले। चले चले ठीक है। पीटीआई के कुछ लोग भी राब्ते में हैं। जाहिर है बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं ना कि उनके हलके हैं, आखिरी साल है, हलके में लोगों के काम करवाएं। तो कुछ लोग हाँ। आप लोगों से मतलब वो कन्नी सन्नी को राब्ते में हैं कि खुदा का वास्ता रोके, असेंबली ना तोड़ने दें। देखो बहुत सारों के राब्ते की जरूरत नहीं है, हम राब्ता अगर कर भी रहे हैं और करेंगे भी तो वो क्यू लीग के लोगों से है, क्योंकि वो ही एक फैक्टर है, वरना हम लोग बराबर हैं, पीटीआई के और हमारे मेंबर्स बराबर हैं। और लेकिन ऐसे ही पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आ रहा है संदीला भाई कि कुछ भी हो सकता है, क्या परवेज इलाही साहब इस्तीफा नहीं दे सकते? सोचे, हाँ, ठीक है, सोचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बल्कि आज रात से लेट्स सी कोई क्या खबर आती है, क्या होता है। वैसे मैंने सुना है कि मोहम्मद सलाई साहब और उनके वालिद साहब जो हैं वो को पिछले 24 घंटे से में किसी मुराकबे में जा चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है ना, लबो किथे गए इन दो में। तो वो उनको जितनी मोहब्बत जो है वो बाजवा साहब से ताजा ताजा हुई है, मतलब कमाल बात है। मुझे अब देखिए कल इमरान खान ने एक्सपोज किया है इसको परवेज इलाही को, उसने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसी मुझसे कोई बात नहीं हुई थी कि बाजवा साहब के बारे में आप बात नहीं करेंगे, और पहली दफा की इमरान खान का तो बयान नहीं आई बाजवा साहब के खिलाफ है, और पिछले जो है वो जब से वो रिटायर हुए हैं तब से तो बहुत ज्यादा है। और हाँ, वो जो कहते हैं ना हमारा कप्तान बड़ा बहादुर है, बड़ा डट के खड़ा रहता है, आपने देखा कल उसने कहा, वो कहता है मुझे आर्टिकल 6 से डर लगता है,
मैंने इसलिए बाजवा साहब का नाम जो है वो रिटायरमेंट के बाद लेना शुरू किया है। सो इमरान खान जो है वो, उसको आर्टिकल 6 से डर लगता है, और ठीक ही लगता है वैसे, मेरा ख्याल है आपको पता है ना, छिपकलियों विपकलियों के भी मामलात हैं, कुछ उनकी दवाइयों के भी मामलात हैं। अगर वो, उनको जेल तो जाना है, अब वो किस जेल उसमें जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जेल जो है उसमें छिपकलियां भी होती हैं, फिर उसमें अद्वियात भी देख के भेजी जाती हैं, तो वो इसलिए थोड़े से परेशान है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो इस खिताब के बाद 1-1.5 घंटा परवेज इलाही साहब उनके साथ बैठे हुए थे, और बैठकर हमने चाय पी, हमने खाना पाना किया, और हम खुशगपियां फरमा कर एक दूसरे से अलहदा हुए। अब मुझे बताइए, अब इसके बाद इनकी मुनाफकत पे बंदा रोए या हंसे समझ नहीं आता। कप्तान, बेटा और बाप, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सच्चा है। लेकिन चले जी, फर्ज कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं, कि मतलब हाँ असेंबलियां टूट जाती हैं, फर्ज कर लेते हाँ। हैं, तो क्या प्लान होगा? कोई मुआशी इमरजेंसी लगा दी जाएगी? सुना था कि मर्दमशुमारी वाला भी एक हो सकता है, क्योंकि मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। इलेक्शन तो किसी भी तरह से इस वक्त मुआशी लिहाज से तो सूट नहीं करते इस वक्त मुल्क में। किसी भी तरह से सूट नहीं करते संदीला भाई। मतलब आप देखिए ना, सैलाब जदगान जो है, उनको आप कहेंगे नहीं भाई तुम्हारा घर बना के नहीं दे रहे हम, और तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तुम चलो वोट डालो चल के। ये हो सकता है क्या? ये मुमकिन है? फिर ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक सिचुएशन मौजूद है, उसके अंदर इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? फिर तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान खुद जब वजीर आजम था, तो अपनी सीसीआई, जिसके अंदर तमाम सूबों के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उसके अंदर खुद ऑर्डर्स दे के गए हुए हैं कि हमें मर्दमशुमारी, और एक कानूनी सूरत हाल और आईनी सूरत हाल भी ये है कि इलेक्शन जो है वो मर्दमशुमारी के बाद ही होते हैं, जनरल इलेक्शन। तो मर्दमशुमारी का प्रोसेस शुरू हो चुका है, उस प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर इलेक्शन में नहीं जाया जा सकता। फिर यह है कि अगर पंजाब और केपी सूबा है, तो सिंध और बलोचिस्तान सूबा नहीं है, वो मर्दमशुमारी के बगैर नहीं जाना चाहते इलेक्शन के अंदर। वही मैंने कहा ना कि इमरान का प्रॉब्लम यह है कि खेलन को मांगे चांद, तो उसको जो है वो चांद तो नहीं दिया जा सकता। उसको गालियां तो पड़ सकती हैं, और आजकल जो आप देख रहे हैं, जो जलालत और गंदगी जो है वो बिखर रही है, यकीन मानिए, मुझे 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 नफरत जो है, मैं कभी किसी से नफरत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, मुझे इस शख्स से नफरत होने लग गई है। मतलब इससे ज्यादा मैं इस पे बात शायद नहीं नहीं, कर पाऊंगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कर भी नहीं पा रहे हम लोग बात उस पे, ना हमें, मैं एटलीस्ट हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा कुछ लेना देना नहीं है जी, वो बाप बेटे की लड़ाई है, वो जाने और उनका चाम जाने। लेकिन यहाँ पे मैं अभी जो आपने जिक्र किया चौधरी परवेज इलाही साहब वाला, जो सरप्राइज इंटरव्यू, कहा यह जा रहा था कि ये इंटरव्यू एक्चुअली इमरान खान साहब ने खुद करवाया ताकि वो प्लान पक्का किया करें कि था। मैं असम्बलियां हाँ तोड़े। लेकिन हाँ चौधरी साहब आगे से उल्टे पड़ गए। अब उन्होंने तो हाँ बाद में कहा जी कि मैं तो अगर दोबारा बाजवा साहब के हम पर बड़े एहसानात हैं, और हाँ। जनरल फैज साहब के मामले में उन्होंने बताया जी हमें वो बड़े तंग करते थे। तो फिर मैंने कहा बाजवा साहब ने, फिर मैंने ठकाई की थी जी, मुड़दा ही नहीं थी फिर जी आगे पीछे। इस पूरे इंटरव्यू पे आप बताएं जरा, ये चौधरी साहब घूमे तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। चौधरी साहब ने साबित तो किया ना कि वो जिसने एहसान किया वो उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। पता नहीं, तो एहसान जो है वो क्या पर इमरान खान पे नहीं हुए हुए? इमरान ये जो है ना, ये ख्याल परवेज इलाही को भी साथ रह के ना घूमने घूमने की आदत पड़ गई हुई है। वो बिल्कुल नेपियो वाला सच। बयान देकर अगले हफ्ते जो है जाकर उनका सीएम नहीं बन गए थे, हमारे साथ मिठाई खा के जाके बनी गाला नहीं घुस गए थे। तो उनको घूमने फिरने की आदत पड़ी हुई है, वो बड़े डेस्परेट हैं जो है ना वो इक़्तिदार के लिए, और वो उस डेस्परेशन में जो भी उनसे हो पाएगा वो करेंगे, और वो करने के लिए वो बेताब है। मतलब मैं ये कतन हजम नहीं कर सकती कि आपको पहली दफा पता चला कि बाजवा साहब के खिलाफ इमरान खान बोलता है, तो बच्चों नहीं, वो वाली कह बात रहे, है। उनका उनका एतराज ये था कि हमें साथ बिठा कर। नहीं, लेकिन अब देखिए ना, इमरान खान कह रहा है कि 1-1.5 घंटा हम बाद में भी साथ बैठे रहे, हमने चाय पी, हमने खुशगपियां की। अब इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? दोनों ही झूठे हैं वैसे। अब इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, आप ही तय कर लें। मतलब हम कहेंगे तो शिकायत होगी। हम कहेंगे तो शिकायत होगी जी। बाप तो इमरान खान साहब के अगर देखा जाए तो बिल्कुल गले पड़ गया, लेकिन बेटा जाके इमरान खान के पांव पड़ता है जमान पार्क में। हाँ ये अंदर हाँ। खाते में क्या चल रहा है, फिर इस पर क्या फरमाएंगे? गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, और जो है वो मोनिस इलाही साहब को वैसे चाहिए पीटीआई ज्वाइन कर ले। वो हम्म। उनके रंग में रंगे जा चुके हैं, जबान भी वैसी हो गई है, बैकग्राउंड जो है वो भी शायद वैसा ही वो अडॉप्ट करने चले हैं, और हरकतें भी सुना है कि उन्हीं जैसी हैं। तो वो पीटीआई उनको ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्यू लीग, जैसे मैंने कहा, क्यू लीग के मालिक तो ये नहीं है, बिल्कुल तो जी। क्यू लीग के साथ तो बातचीत हो नहीं सकती। दोनों बाप बेटा है, ये दोनों बाप बेटा देख लें कि इनको, इनके सींग कहाँ समाएंगे। और जो है वो बाप जो है वो आग डालता है, वो पानी डालने जाता है। और मजे की बात यह है कि इनको लग रहा है इमरान खान बेवकूफ बन रहा है,
अगर संदीला साहब यकीन मानिए, जुम्मे को अगर असेंबली टूट गई, जी इमरान खान ने हफ्ते वाले दिन जमान पार्क के अगर दरवाजे से इनको अंदर घुसने दिया ना, तो मुझे बताइएगा, वो इनको मुंह भी नहीं लगाएगा जिस किस्म का वो आदमी है। मोना सलेही और को भी वो अपने अंदर इस वक्त ना पाइल अप कर रहा है, वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर इकट्ठा कर रहा है। वो देखिएगा फिर कैसे निकलता है। आप भी यही और मैं भी यही हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोना सलेही को भी नहीं घुसने देंगे? नहीं नहीं, कतन नहीं। देखिएगा आप, एहसान फरामोश आदमी है। मुझे ये बताइए, अगर बाजवा उसके लिए मैटर नहीं करता, अगर उसके पुराने साथी जो है जहांगीर तरीन उसके लिए मैटर ना किया, अलीम खान मैटर ना किया, नईमुल हक मैटर ना किया, ये सारे उसके लिए मैटर ना किए, तो ये किस खेत की मूली है जुम्मा जुम्मा 8 दिन के रिश्तेदार? सिंपल बात है। बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है जाते जाते जो एहसान का बदला चुकाने के लिए, जाहिर है बाजवा साहब के बड़े एहसान है, चौर साहब फरमाते हैं कि चौधरी हाँ। साहब वजीर आला के हुक्म वैसे से लिख दिया वैसे कि हर इमरान जनरल खान के को। एहसान होते हैं, हर जनरल के एहसान होते हैं परवेज लाई पर, वो उनके बगैर है ही कुछ नहीं। नहीं वो चलो ठीक है, लेकिन वो मतलब जाते जाते को हुक्म दे दिया कि यार इमरान खान को गिरफ्तार कर ले, बढ़िया गालियां निकाल रहा है। कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर दे रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, चौधरी साहब तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ए जरा प्रोटोकॉल हट लैंड दो ना। ए जरा केपीके और पंजाब पुलिस का जो प्रोटोकॉल और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो बुलेट प्रूफ शीशे जनाब दे जरा हट लैंड दो ना। और स्टे एक अद्धा विकेट हो लैंड दो। अदलिया से भी गुजारिश है, मतलब उसको स्टे पे स्टे, हर केस पे स्टे वो लिए जा रहा है, उसको मिल रहे हैं। इन्हें तो कोई एक स्टे जरा होने दो, फिर तक पता ना साडा राणा शेर है, बाकी हेर फेर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आखिरी दो सवाल है, हमारा टाइम भी हो गया। दिन ब दिन जो तोशा खाना है वो अजाब बनता जा रहा है, और मुर्शद की हर रोज कोई ना कोई नवी भांडे और कड़ियां और पता नहीं किस किस चीज की हाँ। वीडियो आ रही। हुकूमत कोई कार्रवाई मुर्शद के खिलाफ नहीं कर रही है, ऑडियो पे ऑडियो आई जा रही है मुर्शद की। नहीं देखिए, पता प्रॉब्लम यह है संदीला भाई कि हुकूमत ने बाय द बुक्स चलना होता है, और जी हमारा कुछ सियासी इंतकाम का तो प्रोग्राम है नहीं कि हम खामखा बस मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसको अंदर डाल दो इमरान खान की तरह। हम ये नहीं कर रहे। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हुई है, और आपको शायद अब तक खबर पहुंची होगी कि आज कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है तोशा खाना की जो ये इंक्वायरी है एफआईए को देने के लिए, और 2 हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांग लिया है। तो इंक्वायरी कंप्लीट होगी, जाहिर है, तो फिर कोई एफआईआर दर्ज होगी, और एफआईआर दर्ज होगी तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा। बट अगर स्टे ना मिल गया तो अरे अगर स्टे ना मिल गया, आखिरी सवाल हमेशा की तरह, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? खबरें चल रही बहुत हैं जल्द, बहुत फेसबुक जल्द, पर। बहुत जल्द। लेकिन वो जो मैं ये जरूर बता दूं आपके तरफ से, जो जो चल रहा है ना, दोहा पहुंचेंगे इस फ्लाइट से उस फ्लाइट जी से, जी जी, ऐसी वो तो कोई हमें भी भी पता। इतला वेरीफाइड नहीं है। मियां साहब इंशाल्लाह ताला, देखिए मियां साहब ने आना है, मजाक थोड़ी है। मियां साहब ने जब आना है वो खुद इस बात का ऐलान करेंगे, और वो खुद पूरी पाकिस्तानी कौम को इस पे एतमाद मिलेंगे, और एतमाद में लेकर गज बज के आएंगे। ऐसे थोड़ी आएंगे मियां साहब, बिल्कुल ठीक है। बहुत और जल्दी जरा आएंगे। लेकिन बहुत जल्दी आएंगे। और हमारे इलेक्शन जो है, अगर पंजाब असेंबली का पहले हो रहा है तब भी, और अगर जनरल इलेक्शन है तब भी, वो उसकी जो है वो कैंपेन इंशाल्लाह लीड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मेरी और आपकी सांझी बहन मरियम नवाज जो है, वो इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर मुझे एक 30 सेकंड दें कि ये जो सारा आज किसी हद तक हुकूमत एंजॉय की जा रही है ना, अगर मरियम नवाज की इसमें मुजाहमत शामिल ना हो तो शायद आज हम बिल्कुल हलफ, बिल्कुल। जिन्होंने आज हलफ लिए है ना, वो चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो वजीर आजम हो, शायद ये हलफ ना ले रहे होते, ये अब भी जेलों में होते और हलफ कोई और ले रहे होते। मरियम दुरुस्त। बीबी जो है वो भी मियां साहब के साथ आ रही हैं। मरियम बीबी के बगैर सब सूना सूना नहीं लगता आपको? सियासत में, हाँ, थिएटर में, तो किसी जगह पे कोई। ये हमारी जो है ना वो क्या करें जी, करामाती जोड़ी है, वन जी प्लस वन। जी और ये इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं, और इनको इकट्ठे ही आना चाहिए। लेकिन इसका फैसला भी मियां साहब कर सकते हैं। हो सकता है कि तैयारियों के सिलसिले में, या